सनम जावेद के वालिद जावेद इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। 148 दिन के बाद जब उसकी बेल होती है तो उसको फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। उस रात वहाँ पे सिर्फ तैयबा और सनम रह गई थी। एक एएसआई जो धोती पहन के लेटा हुआ था उनके सामने जाके बिठा दिया, जिसको आप नानी कह के बेइज्जती करती हो। उनकी तरफ से मुझे कहा गया था कि आपकी वीडियो बनाना है। वो नून लीग को फैसिलिटेट कर रहे हैं। कोई मेंटल टॉर्चर, कोई फिजिकल टॉर्चर। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। आपकी सनम से आखिरी मुलाकात कब हुई और उनकी हालत कैसी है? सनम से मेरी आखिरी मुलाकात 6 हफ्तों के बाद। वो काफ़ी दिनों से ज़िद कर रही थी अपने बच्चों से मिलने के लिए, तो हम फील कर रहे थे कि वो खासी डिप्रेस्ड है। उसकी जो बेटी है उसका एक एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया था बाजू का, तो हम इसको ये बात बताना नहीं चाहते थे ताकि वो अंदर और ज़्यादा परेशान ना हो। तो आज उसकी 2 दिन पहले उसकी बेटी का प्लस्तर जो है वो खुला था, तो आज हम उसकी बेटी को लेकर गए थे। अपनी बेटी और बेटे से मिलके वो पहले के मुकाबले में खासी बेहतर है, आज बेहतर फील कर रही थी वो। और उनकी हालत वैसे कैसी है? क्या बात? नॉर्मली डिमोरलाइज नहीं है वो, बिल्कुल भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी तक बिल्कुल फॉर्मली स्टैंड किए हुए हैं। वो ये कहती है कि जी ना मैं किसी के ख़िलाफ़ बयान दूंगी, ना मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, क्योंकि मेरा कुछ लेना देना नहीं सारे मामले से। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ना मुझे किसी ने कहा था, मैं एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से पीटीआई को सपोर्ट करती हूँ। मेरा पीटीआई की तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर ये मुझे ये कहें कि जी मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा दूँ, ना मैंने किया है ख़ुद, ना मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाती हूँ। और ये मुझे जब तक चाहते हैं जेल में रखें, मुझे इससे कोई इशू नहीं। हम लोग मेंटली प्रिपेयर हैं अब इसके लिए कि क्योंकि पीटीआई जो एज ए जमात है ना जी, वो उस तरह परफॉर्म ही नहीं कर सकी है। पीटीआई अपने वर्कर्स जो उनके जेल में है उनको प्रॉपर लीगल एड ही नहीं दे सकी है। उसकी वजह से सनम को तो ज़ाहिर है, हम अब उसका केस तो हम पर्सनल कैपेसिटी में देख रहे हैं और हमें उस पर कोई इशू भी नहीं है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास डिलेइंग टैक्टिक्स होती हैं, जैसे इमरान खान के केस में जिसमें पाकिस्तान के सबसे अच्छे वकील हैं, वहाँ पर कोर्ट्स जो हैं बेबस हैं। कभी सरकारी वकील नहीं आता, कभी रिकॉर्ड नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। वो इसी तरह की सूरत हाल ये इधर भी है, एटीसी में भी है। पहले वाले जो 3 माह थे वो तो छुट्टियों और चलान आने के चक्कर में चले गए। अच्छा। अभी जो है उसकी 96 में बेल हो गई थी, एटीसी से ही बेल हो गई थी मेरिट पर। वो जो नए जज साहब आए हैं कोर्ट नंबर 3 के, वो कंपैरेटिवली खासे मैच्योर और खासे सुलझे हुए आदमी हैं। वो कोर्ट को कोर्ट की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट आज भी उन्होंने यही किया है। जज साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट नोटिस लिया आज इस मामले का कि गवर्नमेंट ने जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स मुकर्रर किए हुए हैं वो कभी कह देते हैं हमारी आंखें ख़राब हो गई हैं, कभी वो कह देते हैं जी मेरे पास से रिकॉर्ड नहीं है, कभी कह देते हैं मैं हाई कोर्ट में हूँ, कभी कह देते हैं जी मेरा कोई अजीज़ गुजरांवाला में फॉल्ट हो गया है। डेट इज़ ओनली फॉर द डिलेइंग द केस। उनका कोई पर्पज़ नहीं है, ना इन केसों में कुछ है। मतलब इस केस का इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि आप एक प्रिजनर जो आपके पास सनम उनके पास 148 डेज से उनकी कस्टडी में थी, उसको इन्होंने सिर्फ एक केस में 96 में चलान किया हुआ था। हम 148 दिन से उसकी बेल के लिए कोशिश कर रहे थे। 148 दिन के बाद जब उसकी बेल होती है और वो बाहर आती है तो उसको फिर अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट करने वाला जो है वो बड़े बड़े प्राउडली ये दावा करता है कि जी मैंने जब उससे पूछा कि भाई आप इसको अब क्यों आप इसको गिरफ़्तार करना चाहते हो, तो मुझे कहता जी एक तो मैं आपको बताने का पाबंद नहीं हूँ। मैं अच्छा। क्यों पाबंद नहीं हूँ, मेरे पास आई हैव अ लीगल रिलीज़ ऑर्डर, तो आप किस बेसिस पे उसको गिरफ़्तार करना चाहते हो। उसने बड़े कहा जी जो सूबाई गवर्नमेंट है उसने मुझे ये ऑर्डर किया है, आपके पास 18 केसेस हैं, जिस मर्ज़ी केस में उठा लें और जब चाहेंगे जिस केस में चाहेंगे डालेंगे। वो नून लीग को फैसिलिटेट कर रहे हैं दूसरी जमातों को इलेक्शन से बाहर करने के लिए। सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके उसके झंडे लगा रहे हैं, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके उसके लिए ग्राउंड बना के दे रहे हैं। सरकारी खातों में PHA में जो पाक एंड PHA है, PHA के मुलाजमीन वहाँ पे जाके बैठे होते हैं, हाजिरी लगा रहे होते हैं। तो ये कोई मैं नहीं समझ रहा कि आने वाला इलेक्शन जो है वो कोई इम्पार्शल और
होने जा रहा है वो उसी तरह का होगा जैसा 2018 में हुआ था। 3.5 साल की गवर्नमेंट के बाद जब इमरान खान साहब को उनकी गवर्नमेंट से हटाया गया, खा वो लीगल तरीके से हटाया गया, लेकिन उन्होंने लोगों को, अपने लोगों को ये ब्रीफ कर दिया है कि ये सारा कुछ जो एक साजिश के तहत हुआ है और अगर मुझे 18 महीने या 16 महीने और मिल जाते तो मैं इनकलाब ले आता और ये हो जाता। मे भी वो ना लाते, उनको फेलियर होने का, उनका जो टेन्योर था उसको कंप्लीट होने देना चाहिए था। पीटीआई एज ए जमात इमरान खान साहब की सबसे बड़ी जो फेलियर है वो ये है कि वो एक अच्छी टीम बनाने में नाकाम रही। ज़रा सा क्राइसिस आया और उनके सारे लोग जिनके मशवरों पे वो चलते रहे, जैसे आज़म खान है, आज़म खान के लिए उन्होंने किस किस को नाराज़ नहीं किया। जहांगीर तरीन साहब उनके बहुत पुराने साथी थे, अलीम खान उनके बहुत पुराने साथी थे, लेकिन वो शख्स 2 दिन उसने प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा पोजीशन इंजॉय की एज सेक्रेटरी, बिल्कुल ठीक है, और वो 1 दिन या 2 दिन की भी जो है प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सका। अच्छा, आपकी आज मुलाकात हुई है सनम से, तो कोई मेंटल टॉर्चर, कोई फिजिकल टॉर्चर, जो ऐसी खबरें चल रही थी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं? देखें, किसी भी आज़ाद शहरी के लिए सबसे बड़ा टॉर्चर उसको कैद करना होता है। बिल्कुल, उसकी लाइबिलिटी आपने ख़त्म कर दी। वो आज 153 डे से जेल में है, उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उसके खावंद को पिछले 60 दिन से किडनैप किया हुआ है, गायब करके उसको जेल में रखा हुआ है इस ब्लैकमेलिंग के लिए कि जनाब आप ये लिख के दे दें। जो बंदे ये चाहते हैं कि वो लिख दे कि मैं पीटीआई में नहीं हूँ, पता नहीं उनकी अकलें घास खाने गई हुई हैं। कैसे बेवकूफ़ लोग हैं जो इस वक्त इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई वो कहाँ से रिज़ाइन करते? ना वो पीटीआई की किसी सीट पर है, ना वो काउंसलर थी, ना उनकी कोई तंजीम का किसी का हिस्सा है, ना वो एमएनए थी, ना एमपीए थी। वो एक यूट्यूबर्स थी और वो यूट्यूबर्स के हवाले से उसकी हमदर्दियाँ जब वो बहुत छोटी थी उस ज़माने से इमरान खान साहब के साथ एज ए क्रिकेटर थी। अब भी वो उनको पसंद करती है। सनम कब से सपोर्ट कर रही थी इमरान खान को, पीटीआई को कब से सपोर्ट कर रही थी? क्या कब नहीं, से इस बारे में जहाँ तक मेरा ख्याल है उसने भी उसी यूथ की तरह रिएक्शन शो किया है। वो उससे पहले इमरान खान साहब को एज ए क्रिकेटर और बाकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके मुकाबले में बेहतर समझती थी। इस वक्त मेरा अगर ख्याल है कि अगर फेयर इलेक्शन हो तो पाकिस्तान की जो यूथ का 90% उसको सपोर्ट करता है इमरान खान को, ठीक है। तो क्या पाकिस्तान की 90% यूथ को आप जेल में बंद कर देंगे? सनम 9 मई को कहाँ थी और क्या कर रही थी? 9 मई को वो अपने जो उसका आईफोन है उसके साथ रिकॉर्डिंग कर रही थी और वो इमरान खान के साथ के जो प्रोटेस्ट था उसके साथ साथ थी और वो वहाँ पर गई है और ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि जब ये लोग कुछ लोग जो नोंड ट्रकों से उतर के अंदर जा रहे थे जना उसके, तो उस वक्त वो उसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी और वो ये कह रही थी कि ये कौन लोग हैं जो जना उसके अंदर घुस रहे हैं, इनका पीटीआई से तो कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, वो जमान पार्क से लिबर्टी से फिर कोर कमांडर हाउस, जिस दिन उनको गिरफ्तार किया गया वो अपनी फैमिली के साथ? जी, अपनी फैमिली के साथ थी। वो अपने खामन, अपनी बेटी, अपने बेटे के साथ थी। उनका खामन जो है वो एक कॉलेज है स्केन, उसमें लेक्चरार हैं पिछले 10-12 साल से। उनकी क्लास चल रही थी। अच्छा, उन्होंने कहा जाहिर है वो हर जगह अपनी बीवी को खुद लेके जाता है, खुद लेके आता है। पीटीआई का सबसे बड़ा फेलियर ये है कि वो 9 मई के वाक़यात को काउंटर डिफेंस नहीं कर सके। को पीटीआई को सपोर्ट करने की सज़ा मिली है, जाहिर है। और क्या हो रहा है, जो लोग इस वक्त खतीजा शाह को किस बात की सज़ा मिल रही है? इसी बात की मिल रही है ना कि वो पीटीआई की सपोर्टर थी। और उनके हस्बैंड को, सनम के हस्बैंड को क्यों मतलब गिरफ्तार किया गया? उन्होंने क्या किया? सनम के हस्बैंड को कि जी आप सनम के हस्बैंड क्यों हैं? अच्छा जी हाँ। सनम को कहीं कि पीटीआई छोड़ दे, वो कहता है अभी मैं उसको कैसे कह दूं पीटीआई छोड़ दो, पीटीआई की मेंबर ही नहीं है। उनके हस्बैंड से डिमांड की जा रही है। उसको कहा गया और उसने उसके ऊपर कार्टून बना के अपने खामंद को भेज दिया कि इनसे पूछो अकल के अंधो, मैं कहाँ से छोड़ दूं, मैं हूँ ही नहीं। अगर आप मेरे से कोई ज़बरदस्ती करके छुड़वाना चाहते हो तो नहीं छोड़ती। मरियम नवाज़ की तरफ से उसके साथ उसकी गैर कानूनी हिरासत में जो किया गया है, जब वो आएगी बाहर वो आके बताएगी। हम लोगों ने भी उसको रिकॉर्ड किया है और हम उसका बाकायदा आखिरी लिमिट तक जाएंगे उसमें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसके पीछे मरियम नवाज है? ये जो बात चल रही थी, जो क्या सराहियाँ हो रही थी कि मरियम नवाज के खिलाफ बोलने की सजा दी जा रही है सनम जावेद को, इसमें कितनी सदाकत है ये बताएं? ये 100% उसको बाकायदा मैसेज भिजवाया गया। अभी उसको जेल में ये मैसेज भिजवाए जा रहे हैं। ये ना समझना कि हम तुम्हें बाहर आने देंगे। मैंने कहा जी तुम्हें किसने दिया मैसेज
कहती जी मैं आपको ये नहीं बता सकती, लेकिन मुझे ये अंदर पैगाम भिजवाया गया कि हम तुम्हें 5-7 साल बाहर नहीं आने देंगे। उस रात वहाँ पे सिर्फ तैयबा और सनम रह गई थी। जिस रात इमरान खान साहब ने ये भी क्लेम किया था कि जी उनकी वर्कर्स के साथ ज़्यादती हुई है, और उस रात इन दोनों को इनके जो हवालात थी वहाँ से निकाल कर छत पे जो सेकंड फ्लोर पे जो एक कमरा था जिसमें 4 बंदे पहले से मौजूद थे, अच्छा। एक ASI जो धोती पहन के लेटा हुआ था, अच्छा, उनके सामने जाके बिठा दिया। अच्छा, और सनम ने उससे कहा कि तुम किस कैपेसिटी में मुझे ऊपर लेके आए हो, तुम होते कौन हो मुझे लेके आने वाले, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो उसने कहा, उसने जब फील किया कि ये खासी सख्त है और ये प्रॉब्लम करेगी हमारे लिए, उसने कहा जी मैं तो मजबूर हूँ, मैंने तो ये आपकी वीडियो बनाई है और मुझे तो किसी ने ऑर्डर दिया था, ये देखें जी मैंने सेंड कर दिया है। तो वो देखें जी ये ग्रीन भी हो गई है फ़ौरन, देखें वो कितनी बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी। अच्छा। तो सनम ने उससे पूछा कि इंतज़ार कर रही थी से क्या मुराद है। उसने कहा जी आपको नहीं पता जिसको आप नानी कह के बेइज्जती करती हो, ये उसने मुझे उनकी तरफ से मुझे कहा गया था कि आपकी वीडियो बनाना है। इमरान खान साहब ने तो 9 मई का वाक़े की इंक्वायरी नहीं ना करवाई, मैं इस वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी करवाऊँगा कि जी उन 6 आदमियों को लाया जाए और ये बताया जाए कि उन्होंने ये किसके कहने पर किया, अगर वो मरियम के कहने पे किया तो किस कैपेसिटी में किया, अगर वो ये खुद कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे। आपको क्या लगता है, जब आपको कैसा फील होता है जब कहा जाता है कि बुज़दिल कौम की बहादुर बेटी, PTI की शेरनी? सनम ये कहती है कि पापा ये मेरे से कोई ऐसा काम नहीं करवा सकते, मैं कम से कम वो कफ़ारा अदा कर रही हूँ जो पंजाब के लोगों को अदा करना चाहिए था, जो उन्होंने इमरान खान को ये एश्योरेंस दिलाई थी कि वो इसके साथ हैं। मैं उसकी पार्टी का हिस्सा ना होने के बावजूद जब इन्होंने मुझे उसका हिस्सा बना दिया तो अब मैं उसके साथ खड़ी हूँ, ये मुझे नहीं हटा सकता।